आज हम देखेंगे इंडिया के राज्यों के बारे में और बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से स्टेट हैं। और हमारे पास एक ये इंडिया का मानचित्र है, मैपोलॉजी जिसे बोल सकते हैं। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे भी जो स्टूडेंट हैं जिसको कुछ नहीं पता है इंडिया के स्टेट के बारे में, ज़ीरो से जो सीखना चाहते हैं और जो उससे आगे सीखना चाहते हैं, उनको भी इस वीडियो से उपयोग हो पाएगा। और मैं सबसे पहले इसमें पूर्वोत्तर भारत के बारे में ही देखेंगे। अब ये वाली जो एरिया है यहाँ से, ये पूर्वोत्तर भारत है, जिसे हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं, सेवन सिस्टर। अब जो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये जो क्यूब लगेगा आपको, देखिए आपको मिल गया असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, ये है मेघालय और असम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये असम है और ये मेघालय है और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है भारत के कर्क रेखा पे ये पड़ता है, त्रिपुरा। और मिज़ोरम, यहाँ आपको मिलेगा मिज़ोरम, जो अभी हम दिखाएंगे आगे। तो सेवन सिस्टर 7 राज्यों का एक समूह होता है, वो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सेवन सिस्टर के बारे में। और कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, तो उसमें एक द्वीप बना हुआ है, जो जिसे बोल सकते हैं हम माजुली द्वीप, जो इस समय जिला भी हो चुका है वो। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो नदी में स्थित द्वीप है। नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो भारत में स्थित है और आपके ब्रह्मपुत्र नदी का ही वो एक अवशिष्ट भाग है, समझ लीजिए। तो हम देख चुके असम, और ये है आपका मेघालय, और ये आपका त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्यों को हमने देखा। अब मुझे 4 राज्य और देखेंगे हम, तो आपको मिल जाएंगे। सबसे उत्तर में आपको दिखाऊं तो उत्तर में मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश जो है मिल जाएगा, ये देखिए, ये अच्छे से यहाँ क्यों लग गया। ये हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्य यहाँ और 1 राज्य यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अब हम ऊपर से जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ भी आ सकते हैं, एक सीधे से अरुणाचल प्रदेश, असम, ऊपर से ए से अरुणाचल प्रदेश और असम, और एम टी, एम टी, एम टी, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और त्रिपुरा। और मेघालय में एक चीज़ और मैं बता दूं कि सबसे अधिक वर्षा जो है विश्व में, ऐसा यहाँ ही एक स्थान है, मासिनराम, जो सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये पहले चेरापूंजी था, जो अब जो है मासिनराम हो गया है। अब यहीं आपको गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं, इस एरिया में ही, मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया। अब चूँकि गारो खासी जयंतिया जो है आपको मिलेंगे, जनजातियों के नाम पे ये जो है पहाड़ियाँ रखी गई हैं नाम। आप देख चुके हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा, 4 राज्यों को आप देख चुके हैं। 3 राज्य और हैं जो सेवन सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 राज्य कौन कौन हो सकते हैं?
3 राज्य हो सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये आपका नागालैंड है। नागालैंड के दक्षिण में आपको मिलेगा मणिपुर और मणिपुर के दक्षिण में मिलेगा मिज़ोरम। यहाँ जो है आपको मिलेगा मिज़ोरम। मणिपुर में आपको मिल जाएगा केबुल लामजाओ, एक पार्क है, अभ्यारण्य जिसे बोलेंगे, तो आपको मिलेगा, जो तैरता हुआ है अभ्यारण्य है। देखिए ये आपको मिल गया नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। इसके पहले आप देख चुके थे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा। अब इसके बाद आप देख लेंगे नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो ये रहे 7 सिस्टर। इन्हीं सातों राज्यों को मिलाकर हम 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। अब इसके बाद यदि हम इसको देख चुके हैं, यदि ये इतने राज्यों के बारे में आप कंठस्थ कर लिए होंगे इसको या समझ चुके होंगे, तो आपको आगे के राज्यों को जो है हम बताएंगे। अब आगे के राज्यों को हम ये सोचेंगे, ये करके बताएं कि उत्तर से दक्षिण की ओर हम राज्यों को जो है कंटिन्यूस करेंगे। तो यहाँ हम देखें इस एरिया में, तो ये वाला एरिया जो है आपको दिखेगा वो मिलेगा आपका लद्दाख। लद्दाख मिलेगा आपको, और इसके दक्षिण में मिलेगा, वो मिलेगा आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपको क्यूब दिख रहा होगा, ये लद्दाख का है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब चूँकि हम जानते ही हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से ये लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको मिल गया लद्दाख। अब लद्दाख के दक्षिण में आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर। कौन सा मिलेगा? जम्मू कश्मीर। ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये देखिए आप यहाँ अच्छे से इसे सेट कर सकते हैं। देखिए 7 सिस्टर हो गया आपका, ये आपको याद हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, तो ये 7 सिस्टर हो गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र हो गया, एक लद्दाख का और एक जम्मू कश्मीर का। लद्दाख की ही राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए और 7 जो है राज्य देख लिए। तो हमको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दक्षिण की तरफ हो, यहाँ नहीं है, उत्तर की तरफ ही है, आपको ये समझना होगा। और मानचित्र में हम जब भी देखते हैं तो ये वाला जो भाग होता है इधर का, तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। अब भारत के नक्शे को ही देख लेंगे तो इधर वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं, इधर वाले भाग को हम दक्षिण कहेंगे, इधर वाले भाग को हम पूरब कहेंगे और इधर वाले भाग को हम पश्चिम कहेंगे। तो सबसे उत्तर में स्थित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। अभी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये, जब वीडियो बन रही हैं तभी भी। अब इसके दक्षिण में हम देखें, यहाँ वो आपका हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, जो पंजाब से 3 राज्य निकले, एक तरीके से समझ 2 राज्य निकले हैं, अब पंजाब को लेकर 3 राज्य हो गए। अब एक राज्य हरियाणा हो गया जो हिंदी भाषी है, और एक जो है पर्वत क्षेत्र में है, पर्वतीय क्षेत्र में, तो हिमाचल प्रदेश है। तो एक हिमाचल प्रदेश आपको देख रही है, ये दिख रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश है। ये आपको सेट हो जाएगा अच्छे से, देखिए
ये हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ आपको पंजाब मिलेगा, यहाँ हरियाणा मिलेगा, ये आपको उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और पंजाब से अलग हिमाचल प्रदेश और हरियाणा हुआ है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, पंजाब से जो अलग हुए हैं वो हुए हैं कौन कौन से? जी आपका सही होगा। देखिए, पंजाब से अलग हुआ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आपको हरियाणा मिल जाएगा देखने को। देखिए, तो 3 राज्य दिखे आपको मिलेंगे, पंजाब से अलग हुए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो आपको 3 राज्य ऐसे याद कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हरियाणा दिख रहा होगा, ये पंजाब है और ये हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, भारत से जो स्थित जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान का छोटा सा क्षेत्र एरिया लगता है, जो लद्दाख से लगता है, और इधर चाइना से लगता है और नेपाल से, और ये है बांग्लादेश और भूटान से लगता है। और इधर आप पूरब की तरफ देखेंगे तो म्यांमार से लगता है आपका। ये एरिया जो है पूरा म्यांमार का है, तो ये लगता है आपका। तो हम बात कर चुके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के। अब इनकी जो देखिए, पंजाब और हरियाणा की जो सम्मिलित राजधानी है वो आपका चंडीगढ़ मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी आप जानते ही हैं वो शिमला है, जो बहुत ही पर्यटन स्थल है एक तरीके से। कैपिटल तो है ही, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से भी जो है लोग घूमने जाते हैं वहाँ, और अच्छा स्थान है। गर्मी के समय आप जा सकते हैं, यदि उत्तर भारत के हैं तो गर्मी के समय में जो है आप पर्वतीय क्षेत्रों में जा सकते हैं घूमने के लिए। बहुत ही सुहावना स्थान होता है वो। और इसके बाद आप यहाँ, ये आपका एरिया है, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड, ये देखिए एक क्यूब लगेगा आपको, देखिए ये लग गया, ठीक है, ये हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो आप देखिए 4 राज्य देख लिए। अब उत्तराखंड को देख रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मानचित्र कैसा होता है। तो उत्तर प्रदेश का मानचित्र ऐसे ही है, आप इसको देख सकते हैं। उत्तराखंड की भी मानचित्र इसी तरह से है। ये मानचित्र भी है एक तरीके से, हम क्यूब लगा रहे हैं तो ये मानचित्र के ही समान है। अब देखिए वो ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश अच्छे से यहाँ फिट हो जाएगा। मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ आपको, देखिए दिख रहा है कि नहीं? अच्छे से दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसके उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड स्थित है। अब ये देखिए बीच में जो दिख रहा है आपको, यही है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ये आपको दिख रहा है डी में दिखा होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यही है भारत की राजधानी। कभी कभी हाई स्कूल में या इंटर में भूगोल के पेपर में पूछा जाता है कि भारत की राजधानी आपको मानचित्र पर जो है दर्शाना रहता है। तो आप यहाँ से इसको बिंदी लगा करके आगे खींच करके यहाँ नई दिल्ली लिख सकते हैं, तो आपको ये पता रहेगा तो कि कौन सी राजधानी कहाँ है, किस दिशा में है। तो बेसिकली आप मानचित्र में जब देखेंगे तो ये बीचों बीच इस एरिया में आपको आना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा। बाकी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ इस एरिया में यहाँ है आपका। तो आपको यदि लखनऊ लिखना हो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो यहाँ से ऐसे एरो खींच करके यहाँ लिख सकते हैं आप। बाकी हम देख चुके हैं 3 राज्यों इधर देख चुके, 2 राज्य यहाँ देख चुके, 7 राज्य इधर देख चुके। ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चूँकि हमको 28 राज्य देखने हैं तो 7 देख चुके हैं और 5 इधर देख चुके हैं, तो 12 राज्य हम देख चुके हैं। और हम बहुत आसानी से ही समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा लग रही है वो नेपाल से लग रही है, देखिए
उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लग रही है। उत्तराखंड की भी जो सीमा है वो नेपाल से लग रही है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कि कौन से प्रदेश की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करती है। तो आप देख सकते हैं, तो आपको लगेगा ये उत्तर प्रदेश भी यदि आपके ऑप्शन में है तो उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, उत्तराखंड भी लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश लगा सकते हैं और इधर पंजाब लगा सकते हैं। लेकिन आपको हरियाणा दे दे तो हरियाणा को नहीं लगाना है, क्योंकि हरियाणा इन सभी इधर से जो है राजस्थान से घिरा हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये ध्यान देना है, चूँकि ये राजस्थान से ही घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश तो बहुत कम ही एरिया इसका आएगा। लेकिन देखिए ये जो एरिया आपको मध्य प्रदेश से बिल्कुल ही नहीं लगा है, देखिए मध्य प्रदेश लगा ही नहीं है। आपको ये मिलेगा मध्य प्रदेश से लगा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से लगा है मध्य प्रदेश, लेकिन हरियाणा और पंजाब जो है राजस्थान से ही सीमा साझा कर रहे हैं इधर। अब दक्षिण में देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा से कौन कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो आप बता सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब बता सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है, मैंने बोल दिया है, त्रुटि हो गई है, तो मध्य प्रदेश नहीं है। अब देखिए आगे आपको हम राजस्थान ले चलते हैं। जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, और ये कहा जाता है कि जो थार का मरुस्थल है विश्व में एक ऐसा ही मरुस्थल है जहाँ सबसे अधिक आबादी वाला जो है, आबादी यहाँ बसती है। अब राजस्थान की जो राजधानी है, आपको दिखेगा ये राजस्थान का मानचित्र है, और यहाँ जयपुर होगी इस एरिया में, यहाँ आपको दिख रहा है ये, यदि आप अच्छे से देख लें तो ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी यहाँ है जयपुर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि राजधानी राजस्थान की पूछ रहा है तो यहाँ लोग लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, यहाँ लगाना है। अब देखिए राजस्थान आपको लग रहा है, देखिए हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश यानी भोपाल, यहाँ भोपाल मिलेगा आपको। अब देखिए हरियाणा का ये बॉर्डर है, पूरा एरिया ये बॉर्डर है, ये राज्य स्तरीय बॉर्डर है। और राजस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि थार का मरुस्थल जो है पाकिस्तान में भी कुछ स्थित है और यहाँ भी है एरिया। और यही एरिया है जो इंदिरा गांधी नहर जो है आती है इस एरिया से, ये पूरी एरिया यहीं से आती है यहाँ तक। जो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में, और राजस्थान में ही जो है तांबा का उत्पादक जो क्षेत्र है खेतड़ी है, आप जानते होंगे। और मध्य प्रदेश में जो तांबा का उत्पादक क्षेत्र है वो है मलाज खंड। ये पूछा जाता है आमतौर पे, इसको ध्यान रख के ही आगे करना है। बाकी हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें खनिज पेट्रोलियम और ढेर सारी चीज़ें जो कैपिटल हैं उसको भी हम अच्छे से इसमें ट्रिक वाइज बताते चलेंगे। पहले हम इसमें बता रहे हैं तो वो चीज़ें अब देखना है आपको। तो हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की नहीं है। राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए आपको राजस्थान के दक्षिण में मिलेगा गुजरात। देखिए ये आपको गुजरात मिल जाएगा यहाँ,
देखिए ये गुजरात। अब राजस्थान के दक्षिण में गुजरात है, उत्तर में पंजाब और हरियाणा दो हैं, और आप पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब में उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, और दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ये इसके बॉर्डर साझा कर रहे हैं राजस्थान के। तो जो लोग अभी जीरो से समझना चाह रहे हैं तो उनको केवल अभी राज्य ही समझना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि अब पूछा जाता है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो गांधीनगर कहाँ है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि गांधीनगर कहाँ है। यदि गांधीनगर है तो गांधीनगर किसकी राजधानी है। यदि मान लीजिए गुजरात की उनको पता भी चल गया तो गुजरात उनको पता नहीं चल पाता है मानचित्र में। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बता पाते हैं, उसमें दर्शा नहीं पाते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्नों में। ये बेसिक सा प्रश्न है जिसे उन्हें समझना चाहिए। तो ये आपका गुजरात हो गया, ये एरिया गुजरात है ये, और ये राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश। तो आप देख चुके हैं इतने राज्यों को, आप देख चुके हैं इस साइड से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब कोई भी कहेगा मध्य प्रदेश कहाँ है तो मध्य प्रदेश इधर नहीं लगाना है, बीच में ही लगाना है यहाँ। या मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तुम भोपाल है तो आपको यहाँ लगाना है, यहाँ ट्रिक करके आगे बढ़ा करके भोपाल लिख देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए गुजरात के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के दक्षिण में आप स्पष्ट रूप से देखें तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। ये देखिए ये महाराष्ट्र का है। क्यों, बहुत आसान तरीका है इसमें, बस आप देखते जाएं। यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पूरे राज्यों को आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतने राज्य यदि देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है। एक क्यूब जो दिख रहा है आपको, ये है महाराष्ट्र। ये आपको दिख रहा है जो छोटा सा, ये दादर नगर हवेली है, ठीक है। तो वो बनाया गया है दादर नगर हवेली को वहाँ। देखिए महाराष्ट्र मिल गया। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र मिलेगा आपको, और गुजरात के भी दक्षिण भी देख सकते हैं। गुजरात के दक्षिण में है एक तरीके से, ये निकला हुआ इधर भाग है। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई आपको यहाँ मिलेगा किनारे पर ही एकदम, क्योंकि वो बंदरगाह भी है मुंबई, बड़ा बंदरगाह है। और भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी उसे मुंबई को जाना जाता है। पहले मुंबई का नाम जो है बम्बई था, बदल करके मुंबई का किया गया बाद में। अब आप देखेंगे तो ये कर्नाटक का क्यूब दिख रहा है। अब महाराष्ट्र के दक्षिण में ये जो एरिया है ये आपको मिल जाएगा। देखिए यही है आपका गोवा। देखिए ये गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है। ये बीच यहाँ बहुत फेमस हैं सब। और ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आप बेंगलुरु जानते ही हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। तो यहाँ है आपका बेंगलुरु, बिल्कुल ये आपका कर्नाटक है। अब देखिए कर्नाटक के दक्षिण में यदि आपको देखें तो आपको केरल मिल जाएगा। और केरल एकदम सटा हुआ, ये मालाबार तट भी है। ये एरिया मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। ये एरिया कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोंकण तट और ये मालाबार तट। आप ज्योग्राफी में और डीप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। ये मालाबार तट, जो सबसे अधिक वर्षा जो है इस एरिया में होता है जून के महीने में। जब बारिश शुरू होती है मानसून की तो सबसे अधिक वर्षा इसी एरिया में होती है। और जब पश्चिमी विक्षोभ मतलब ठंडी के समय में जो बारिश होती है वो इस एरिया में होती है। ये कोरोमंडल तट है ये एरिया। तो आप देख चुके हैं। अब उत्तर से हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो आप देख चुके हैं। ये देखिए अब आपसे पूछा जाए कि समुद्र के तटवर्ती कौन सा राज्य है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आप आराम से लगा सकते हैं महाराष्ट्र जो है समुद्र से लगा हुआ है। और किस एरिया, मान लीजिए पूरब है पश्चिम, ये वाला एरिया जो है बंगाल की खाड़ी है,
तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए इधर राज्य होंगे, और ये है अरब सागर, तो अरब सागर से लगे हुए ये राज्य हैं। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये आपके हो गए अरब सागर से लगे हुए राज्य। तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि कौन से कितने राज्य जो है समुद्र से लगे हुए हैं। तो आप देख चुके होंगे 1 2 3 4 5, 5 राज्य आप देख चुके होंगे। और इस एरिया में भी आप देखेंगे कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र से लगा हुआ है। आप करके सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे मैं कहूँ 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, तो वो करके मैं दिखाऊंगा। 9 राज्य हैं तो समुद्र से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको आगे। तो अब मैं यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, इस एरिया से। बीच का एरिया भी छोड़ूंगा, अभी इधर से मैं शुरू करूँगा। इधर से पश्चिम से हमने देख लिया है, एक पश्चिम से हमने देखा है राजस्थान से लेकर के गुजरात, और मान लीजिए समुद्र से तटवर्ती एरिया को लेकर के हम देख लें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इधर से समुद्र तटवर्ती को लेकर के हम देखें तो आपको मिलेगा पहले पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही आपको मिल जाएगा एक उत्तर में जो ये किला के रूप में है, ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब देखिए ये आपका वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है। अब देखिए कोलकाता जो है कहीं समुद्र पे लगा हुआ नहीं है, ये यहाँ एक नदी है, वो नदी पे ही स्थित है, तो वो भी एक प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, हुगली नदी पे है कोलकाता। ये सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है, एक तरीके से समझ लिया, अंग्रेज़ों के समय से है। इस एरिया में जूट का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। जब ये बांग्लादेश जो है अपने स्टेट में था, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब जूट का एरिया पूरा था ये, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नमी भी रहती है, इसके वजह से उसके लिए आदर्श माना जाता है जूट के उत्पादन के लिए। अब देखिए आपको उड़ीसा आपको इसके दक्षिण मिलेगा, वेस्ट बंगाल के। देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मिल गया। हम इधर बताएं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। आपको हम दिखाएंगे और भी कौन कौन से समुद्र से लगे हुए हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश, ये आपको मिल गया। देखिए अब 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए समुद्र से लगे हुए, और 3 अभी हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये एक राज्य दिख रहा है आपको, बच रहा है, यही है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में सबसे विकसित राज्यों में से एक है। और एक इंटर में प्रश्न पूछा जाता है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, कि मानव विकास के रूप में, मानव विकास में सर्वोच्च स्थान पर कौन है राज्य में, भारत के राज्यों में? तो वो केरल भी रहता है और दिल्ली भी रहता है। तो ये एरिया जो है विकसित है मानव विकास के रूप में देखेंगे तो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और ये एरिया आपको इतना तो देख चुके होंगे, ये है आपका तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु मिल गया आपको, तमिलनाडु है जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई भी बंदरगाह है, तो आपको बंदरगाह मिलेगा चेन्नई में भी। यहाँ ये चेन्नई है स्थित। कई लोग पूछा जाए कि तमिलनाडु की राजधानी आपको मानचित्र पर चिन्हित करें, तो कई लोग यहाँ चिन्हित कर देते हैं, लेकिन आपको चिन्हित यहाँ करना है क्योंकि यहाँ चेन्नई है, यहाँ इस एरिया में। तो आप देख चुके हैं समुद्र से लगे हुए 9 राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन कौन राज्य हैं। तो बंगाल से खाड़ी से लगे हुए 4 राज्य हैं। इधर देख लीजिए, इस साइड से देखना है आपको, तो आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब चूँकि आंध्र प्रदेश से बंटवारा हो गया तो तेलंगाना भी ये इस एरिया में आ गया है। अभी तक इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी तो हैदराबाद ही है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती है। तो कई जगह आपको मिलेगा, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आप जानते ही हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी हमने बताया है कोलकाता, जो बंदरगाह नगर है वो भी। और चेन्नई भी जो है एक बंदरगाह है। इस एरिया में पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी या भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए। तो आप चेन्नई का नाम बता सकते हैं। किसी एक का पूछा जाता है तो किसी एक का ये बता सकते हैं। वैसे पारादीप भी है, आप उड़ीसा में देखेंगे तो। वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब एक बंदरगाह के रूप में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इस मानचित्र से ही संबंधित आपको बताया जाएगा कि कहाँ कौन सी बंदरगाह कहाँ है और किस साइड में स्थित है। तो जो प्रश्न बनेंगे उसमें हम समझाते चलेंगे आगे। पहले हम बेसिक चीज़ें क्लियर कर लें कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो हम इस साइड के, पश्चिम के साइड के राज्यों को देख चुके हैं और पूरब के साइड के राज्यों को देख चुके हैं। पूरब के साइड में हमने देख लिया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और पश्चिम साइड में हमने देखा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को देख लिया। अब इस बीच में आप देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो इस बीच में हम उत्तर से लेके आएंगे, यहाँ से नेपाल से सटे हुए से लेकर आएंगे। अब यहाँ आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो ये आपको बिहार मिलेगा, ये बिहार मिल जाएगा। बिहार के दक्षिण में आपको मिल जाएगा झारखंड। चूँकि अब देखिए बिहार की जो राजधानी है पटना है और उसके दक्षिण में अब मिलेगा आपको झारखंड। तो 2 राज्य आपको मिलेंगे। तो दोनों राज्य को आपको ऐसे देखना है कि ये पहले ये झारखंड और बिहार दोनों जो है एक था, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था। तो ये दोनों एक था, बिहार, और यहाँ आपको मिलेगा झारखंड। तो बिहार और झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को याद रखना है, तो आपको ऐसे ही याद रखना होगा कि बिहार और झारखंड एक साथ थे तो वो अलग हो गए। तो बिहार और ये झारखंड। तो ये पूछा जा सकता है कि ये देखिए आपको लैंडलॉक जो स्टेट के रूप में जाने जा रहे हैं, ये लैंडलॉक हैं। यहाँ ये जितने हैं स्टेट यहाँ तक, और ये स्टेट लैंडलॉक के रूप में हैं। लेकिन आप देखेंगे इधर से 9 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक नहीं है, समुद्र से लगे हुए हैं। तब पूछा जा सकता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो लैंडलॉक है, मतलब भूस्थल से घिरा हुआ है। और उसमें ऑप्शन दे देगा आपको ऑप्शन रांची, पश्चिम बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आपको बताना होगा, आसानी से बता लेंगे मुझे उम्मीद है। तो आपको मिलेगा ये बिहार है। बिहार देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है नेपाल से, ये नेपाल है, ये बिहार है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तर से हम आ रहे हैं दक्षिण की तरफ। जो राज्य बच गए हैं 28 राज्यों में मुझे 3-4 राज्य और बचे हुए हैं, क्योंकि 9 राज्य तो ऐसे आप देख लिए, 9 राज्य ऐसे देख लिए, और 2 राज्य यहाँ देख लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद से 2 राज्य ये देख लिए। तो 9 2 11, 11 2 13, और 13 3 16, और 16 और 16 4 20, 20 3 23, 23 राज्य आप देख लिए। इधर 7 राज्य इधर था, 23। अब बचे कितने हैं, ये आपको मिल गया 24, 4 राज्य और बचे हुए हैं। बचने के लिए तो आपको 3 राज्य बचे हैं, इसमें 3 ही राज्य आएंगे। ये सॉरी, आप देख चुके हैं यहाँ एक राज्य आप देख चुके हैं सिक्किम, इसमें 3 राज्य आप देख चुके हैं, और एक राज्य सिक्किम छूट गया था, वो सिक्किम आप देख चुके हैं पहले से ही। पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित है, भूटान और नेपाल के बीचों बीच में अब स्थित है। यहाँ यहीं है कंचनजंगा, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है।
यदि K2 को हटा दिया जाए तो जो अराकान योमा है यहाँ K2 है, यदि उसको हटा दिया जाए तो यहाँ कंचनजंगा है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, चूँकि बॉर्डर पे ही है नेपाल और भारत के। अब देखिए बिहार के दक्षिण में आप देखेंगे तो झारखंड है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये नक्शा में इसी तरह से आपको मिलेगा झारखंड। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना चाहिए और ज़रूरी भी है अपने स्टेट के बारे में जानना बेसिक। और जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, मानचित्र संबंधित जो भूगोल है कराऊँगा इसको, और आपको मिल जाएंगे। ये आपको मिल गए बिहार से अलग हुआ झारखंड जिसकी राजधानी है रांची। अब देखिए मध्य प्रदेश से अलग हुआ था एक राज्य था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। आए दिन नाम सुने रहते होंगे इसको। मिनरल्स जो है इस एरिया में ज़्यादा हैं। छोटी अब यहाँ देखिए ये छोटा नागपुर का एरिया है पूरा ये, तो यहाँ जो है मटेरियल ठीक ठाक हैं। अब आपको एक स्टेट मिल रहा है तेलंगाना, बच गया है। देखिए अब हम लोग 28 राज्य देख चुके हैं टोटल, जिसमें से आप ज़्यादातर समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।